लिए गुनाह है दीदी। अरे मत रोइए, इस तरह से मुझे ये लड़का मुझे इस तरह से समझिए नंगा डांस करवा रहा है रोड पे लाके। ये कोई अच्छा जगह नहीं है दीदी। मैं भी एक प्रतिष्ठित घर की बेटी थी। बिल्कुल आप थी जब वो नमक रोटी खा रहा था तो उसको मैं साथ दे रही थी, उसको मैं समझा रही थी, उसका स्ट्रगल टाइम मैं साथ दी। और अब जब पनीर रोटी खाने का टाइम आया तो मेरा पत्ता ही काट रहा है मेरे आगे से। का बेटी है, किसी का आती है, इस तरह का काम करेगा तो उसको क्या करेगा? उसको बहुत बुरा हुआ है। बहुत बुरा हुआ। तो बहुत किया, अब मैं थक हार गई हूँ। मैं तो अब जज से भी बोलूंगी कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दे। मैं अब मरना चाहती हूँ, अब मेरे से नहीं सहा जा रहा है। मेरे पास 1 रुपया नहीं, मैं कहाँ से केस लड़ूंगी? मेरा पापा नहीं, मेरा भाई लोग प्राइवेट जॉब में कमाता खाता है, मेरा कौन क्या सहारा करेगा? अब मैं इच्छा मृत्यु चाहती हूँ, मुझे मरना है। अब मैं बहुत कर लिया संघर्ष। ये जो भी लड़का है इसको जरा सा भी शर्म हो तो लड़की को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये लड़की बुरे हालातों में तुम्हारे साथ थी और तुम्हारा फर्ज बनता है, तुमने शादी किया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने वाइफ को अपने साथ रखो। रोइए मत। इनकी शादी को 10 साल हो गया, अब लड़का डॉक्टर बन गया और लड़का बोलता है कि मुझे 20 लाख रुपया दहेज चाहिए। और क्या चाहिए? एक 4 व्हीलर चाहिए। एक 4 व्हीलर भी चाहिए। 4 व्हीलर का भी ये स्थिति हो गया है कि लड़के ने इनको छोड़ दिया है। ये दिखाइए, लड़के ने इनको छोड़ दिया है और लड़का बोलता है कि अब मैं बन गया हूँ भैया डॉक्टर और मुझे चाहिए 20 लाख रुपया दहेज और 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए मुझे, है ना जी? क्या करती थी ना, प्यार में धोखा देती थी। लड़के कब से धोखा देने लगे? ऐसा कुछ भी नहीं। सही बोले हैं ना? नहीं, बिल्कुल सही बोले हैं। आपको लड़ना चाहिए, मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब मेरे से बर्दाश्त फालतू है दीदी। मैं बहुत कर लिया, जितना करना था मैं कर लिया। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना करने के बावजूद भी उसका पापा का धमकी आ रहा है कि मैं बेटा का दूसरा शादी करूंगा। तुमको जितना दम है लगा लो, जितना पावर है लगा लो। तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं बिना पैसा का कहाँ तक यहाँ बैठ देने आ रही हूँ। तो इसमें भी मेरा पैसा खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगी? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो सोचिए एक पत्नी का क्या हाल होता होगा जब उसके ससुराल वाले बोलते होंगे कि तुम तो दहेज दे नहीं पाई, तो अब मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से और दूसरी लड़की से करवा देता हूँ जो मुझे दहेज दे पाएगी। तो मेरे साथ जिस फ्रेम में आप इन महिला को देख रहे हैं, इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनके शादी को 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल के बाद भी इनको लड़का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लड़का एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि शादी से पहले लड़का डॉक्टर बन गया था। नहीं, शादी के बाद डॉक्टर बना है। जब मेरे से शादी कर लिया उसके बाद इसका एफएमटी निकला, फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। फिर हम लोग साथ रह रहे थे और जब 2022 में डॉक्टर बन गया है ना, तब से इनकी माँ इसको पट्टी पढ़ाया है कि अब इसको छोड़ो और दहेज वाली लड़की। क्योंकि मेरा शादी सिंपल तरीका से कोर्ट मैरिज हुआ था, कुछ मिला नहीं था, तो अब इन सबको 20 लाख रुपया चाहिए, एक 4 व्हीलर चाहिए। और मेरे से डिमांड करता है, अगर मैं दूंगी तो मुझे रखेगा, नहीं तो बेटा का दूसरा शादी लगवाया था। जो शादी मैं उसके घर से कैंसिल करवा के आई हूँ। शादी भी लगवाया था। शादी कैंसिल करवा दिया? शादी मैं कैंसिल करवा के आई। कैसे कैंसिल करवा? क्यों नहीं कैंसिल करवाएगा? मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरे से कोर्ट मैरिज शादी किया, शादी ऑलरेडी मेरा हो चुका है। तो जब मैं डिवोर्स नहीं दी तो फिर वो कैसे शादी कर लेगा ऐसे? तो मैं शादी को कैंसिल करवा के आई हूँ। तो उन सबको दहेज चाहिए मेनली है कि 20 लाख रुपया अगर मैं अभी दे दूं, एक 4 व्हीलर दे दूं तो अभी एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं दे रही तो इसीलिए हमको प्रताड़ित करके घर से भगा दिया गया है। इनकी शादी को 10 साल हो गया, अब लड़का डॉक्टर बन गया और लड़का बोलता है कि मुझे 20 लाख रुपया दहेज चाहिए। और क्या चाहिए? एक 4 व्हीलर चाहिए। एक 4 व्हीलर भी चाहिए? 4 व्हीलर भी चाहिए जी। तो दे दीजिएगा। मैं कहाँ से दूंगी? मेरा पापा भी नहीं है, मैं खुद बेरोजगार हूँ। मैं पीजी करके पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं कहाँ से ला के दूंगी उसको पैसा? मेरा भाई लोग सब प्राइवेट जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है नहीं। तो उतना तो जिस टाइम आप शादी किया उस टाइम आपका औकात क्या था? उस टाइम तो आप भी स्टूडेंट थे, मैं भी स्टूडेंट थी, शादी किए, साथ रख रहे थे। अब आप प्रधानमंत्री ही बन गए, उससे हमको क्या लेना देना? मैं तो अपनी आपकी वाइफ हूँ ना। मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो तो आप हमको दीजिएगा ना। जो मेरा हक बनता है तो आपको देना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। ससुराल में रही हैं? मैं ससुराल में भी कितने साल रही हैं ससुराल? ससुराल में जब मेरा शादी हुआ मैं बार बार जाती थी, बार बार वहाँ से हमको टॉर्चर करके भगा दिया जाता था। लास्ट में जनवरी में आई। किस तरीके का टॉर्चर? खाना वाना मेरा बंद कर देता है, घर से बाहर निकाल देता। 4-4 दिन घर से बाहर में बैठी हूँ धरना पे, उसका भी मीडियाबाजी वहाँ पे हुआ, सारा पेपर ऊपर सब में आया था। प्रशासन आके घर में रखवा के गया, फिर मेरा खाना पीना सारा बंद। तो मैं वहाँ पे कैसे रहती? मेरी सास मारी थी, यहाँ पे मेरा 6 स्टिच लगा हुआ। मैं जब खाने गई ना जबरदस्ती, 4 दिन नहीं दिया खाने, तो कुकर से मारी, यहाँ से यहाँ मेरा 6 स्टिच पड़ा है। तो इस तरह अब क्या कीजिएगा आप? लड़के ने तो आपको छोड़ दिया। मैं और क्या करूंगी? मैं लड़ूंगी, लड़ के अपना हक लूंगी। और मुझे क्या चाहिए? कानून नाम का कुछ चीज है ना, संविधान में सबके लिए हक है
ना, लड़की का जो फंडामेंटल राइट है उस पर मैं लड़ूंगी और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी, अपने लिए न्याय लूंगी, और क्या मैं करूंगी। अच्छा, लड़के की क्या प्रतिक्रिया है? लड़का जब दहेज मांग रहा है और इस तरीके से सोशल मीडिया पे आपकी बातें फैल रही हैं, तो लड़के की क्या है प्रतिक्रिया? लड़के का यही प्रतिक्रिया अभी तक आया है कि वो मीडिया लोग पे ही मतलब लीगल नोटिस भिजवा रहा है। अच्छा। तो उनके पास शायद ज्यादा पैसा हो गया, पैसा के बलबूते से मेरा आवाज को दबाना चाहता है। थाना में तो दबा ही दिया, महिला थाना में दबा ही दिया, स्थानीय थाना में दबा ही दिया, वहाँ मेरा केस रजिस्टर नहीं होने दिया। मैं 4 महीना वेट की, कहीं पे मेरा केस रजिस्टर नहीं हुआ, तब जाके मैं कोर्ट से केस की हूँ। अब जब मैं मीडिया के सहारा ले रही हूँ ताकि मुझे कुछ न्याय मिले, ये बात प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, तो मीडिया पे ही लीगल नोटिस भिजवा के मेरा बात को दबाना चाहता है। तो उसमें इतना पैसा का पावर है, अगर उतना ही सही है, दूध का धुला हुआ है, तो मैं तो उनसे कहती हूँ कि मैं जैसे मीडिया में आके बैठ रही हूँ, अभी स्वतंत्र हो, आप भी आके दे सकते हो ना। आप गलत नहीं हो तो आप आओ, कोर्ट में भी आप नहीं आ अच्छा, रहे हो। प्रेम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो मुझे कॉलेज टाइम से फॉलो कर रहा था, फिर एक रोज मतलब वो मुझे अचानक से, मैं गांव के नहर किनारे घूमने गई थी, वहाँ पे मेरे साथ वो जबरदस्ती किया था। उसके बाद ये शादी हुई। अच्छा। हाँ, जब तो ये आप शादी के लिए भी तैयार नहीं थी? नहीं, मैं तैयार नहीं, जब मेरे साथ जबरदस्ती हुआ। लड़का आपके गांव का है? मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी का है। अच्छा। हाँ। तो समाज में एक समझौता हुआ कि नहीं, अब तो शादी करना होगा, अब तो लड़की के साथ गलत की है। फिर इनका पापा को बुलाया गया, तो इनका पापा शादी से बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, तब तो मैं ये शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अच्छा। तो लड़का तो गलत किया था, उसको कहीं ना कहीं डर था कि ये मेरे पे 376 कर देगी तो मेरा पूरा जिंदगी झंड है। तो ये मेरे से शादी किया, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मेरे घर पे शादी किया। उसके बाद शादी को कोर्ट में रजिस्टर करवाया गया, फिर हम लोग साथ रह रहे थे और बार बार हम जा रहे थे। मतलब ऐसा कोई साल नहीं था कि मैं अपने सास ससुर के पास नहीं जाती थी, वहां से हमको मार पीट के दहेज के लिए प्रताड़ना करके भगा दिया जाता था। लड़का लेकिन साथ रख रहा था। अब जैसे लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लड़का का दूसरा अफेयर चल रहा हो कहीं बाहर। कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको छोड़ मैं भी, दिया हो। कुछ भी हो सकता है, इस पे तो मैं कुछ पुष्टि नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जिसका वही कितने सालों से दूर है अपने पति से? अब मुझे मैं तो 1.5 साल से दूर हूँ। 1.5 साल से दूर है अपने पति से? मुझे पता अब लग रहा है, इनके गांव वाले बता रहे हैं कि एक लड़की के साथ ये पहले भी इस तरह का घटना कर चुका है। अच्छा। गांव के एक लड़की को लेके भागा था, फिर ऐसे ही उसको समझौता करके, ऐसे ही इसका मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऐसे ही उस लड़की को, इसी के दियाद वाला कोई दूसरा लड़का उससे शादी किया, तो उससे तो उसका दियाद वाला शादी कर लिया, मेरे से कौन करेगा, मैं कहाँ मरने जाऊँ। तो उस लड़का का ना ये धंधा बन चुका है। तो इसीलिए चाहे जो भी हो जाए, मुझे जितना संघर्ष करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन उसको तो एक सबक दे के रहूंगी मैं कि 2 लाख नहीं आती है आपको अपने पति की? मुझे तो ये बहुत याद आता है, लेकिन मैं करूंगी क्या, मैं तो मजबूर हूँ, मैं थोड़ी छोड़ी हूँ उसको, वो ना छोड़े हैं। तो मैं बात हुई थी? बात तो मेरा जनवरी में हुआ है, तब से मैं बात नहीं कर रही। लास्ट टाइम क्या बात हुई? लास्ट टाइम यही बात हुआ कि मम्मी पापा का प्रॉब्लम है, मम्मी पापा को दहेज चाहिए, अगर तुम दोगी तो एक्सेप्ट करेगा तभी मैं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे नहीं रखूंगा तुमको। तो दिखा दीजिए, आजकल के लड़कों की करतूत कुछ ऐसी हो गई है कि पहले प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर शादी करते हैं, और जब उनको छोटी मोटी सी कोई नौकरी हो जाती है तो इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। और ये शादीशुदा है, बकायदा इन्होंने शादी भी की है उस लड़के से, और लड़का अब डॉक्टर बन गया है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी आपको छोड़ दिया। डॉक्टर बनने के बाद ही तो छोड़ा है। अब उसे एक पद पोस्ट मिल गया तो उसको एटीट्यूड आ गया कि मैं उस टाइप की डॉक्टर लड़की से शादी करूंगा, मुझे 50 लाख रुपया दहेज मिल जाएगा, इसीलिए मुझे छोड़ना चाहता है। हाँ, तो भैया क्या लगता है, ये सही है मामला? बताइए। ये गलत तो है, ये गलत है ना भैया? ये क्या बोलिए, आप लोग कुछ इतना देर से मुंह ताक रहे हैं। नहीं गलत है, सब गलत। गलत है ना? आप लोग मत नहीं कीजिएगा ऐसा। नहीं हम नहीं करेंगे। हाँ, क्या करते हैं आप? हम तो काम कर रहे हैं। काम करते हैं? अच्छा, तो इधर दिखा दीजिए, बताइए, लास्टली बताइए कि अब क्या कीजिएगा। लड़का नहीं माना, फिर भी नहीं रखा, तो क्या कीजिएगा? फिर भी नहीं माना तो मैं उसी के घर में जाके मर जाऊंगी। लड़के के घर में लड़के के घर में जाके नहीं मरूंगी तो क्या, मैं स्टेशन पे थोड़ी मरूंगी, उसी के घर में जाके मरूंगी। अच्छा, लड़के के लिए अभी तक आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है? लड़के के लिए मैं तो क्या नहीं की, ऐसा कुछ भी संघर्ष मेरे से बाकी नहीं है, और जो भी बाकी है वो करवा रहा है। जैसे कि क्या क्या किया है आपने? क्या क्या मैं नहीं की हूँ। जब वो नहीं कुछ था उस टाइम उसके साथ मैं थी, जब वो नमक रोटी खा रहा था तो उसको मैं साथ दे रही थी, उसको मैं समझा रही थी, उसका स्ट्रगल टाइम मैं साथ दी। और अब जब पनीर रोटी खाने का टाइम आया तो मेरा पत्ता ही काट रहा है, मेरे आगे से मेरा खाना छीन रहा है। तो ये तो कहीं से सही नहीं ना है, बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ है ना। मैं भी बहुत सेक्रीफाइस की हूँ लड़का के साथ, बहुत कुछ सह के उसके साथ, जिस टाइम कुछ नहीं था तो मैं उसके साथ कैसे कैसे जिंदगी काटी हूँ। लेकिन आज वो डॉक्टर बन गया तो मुझे इस तरह से किस मुकाम पे ला के रख दिया हो तो आप लोग देख ही रहे हैं। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये कोई अच्छा मुकाम तो है नहीं। यहाँ पे लोग जब आते डर की ठोकरें खिलवा रहा है। डर का ठोकर खा के मैं सब कुछ से जब थक हार गई हूँ तब मैं यहाँ पे आके मीडियाबाजी कर रही हूँ, ताकि मुझे कहीं से कुछ सपोर्ट मिले, कहीं से मुझे सहारा मिले।
ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़का अदर कास्ट है, नहीं, अपना ही कास्ट है, अपना ही कास्ट है, फिर आपके साथ ऐसा फिर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो क्या बोलिएगा, लव मैरिज करना सही होता है क्या? लव मैरिज, आप तो करके पछता रही हैं। लव मैरिज करना सही है, इसको मैं कहीं से गलत नहीं मानती। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उसको नहीं निभाना गलत है। प्यार अगर गलत था तो प्यार तो भगवान ने भी किया था। प्यार एक हम ही तो सिर्फ नहीं किए हैं, प्यार बहुत सारा लोग करता है, बहुत ही रांझा लैला मजनू ना जाने कितने लोग किए हैं, लेकिन प्यार करना गलत नहीं है। इसको नहीं निभाना, आधा अधूरा छोड़ देना, इस तरह से आधा रास्ता मिला के छोड़ देना गलत है। मैं इस चीज को गलत मानती हूँ। जो लड़का अभी मेरे साथ कर रहा है, इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट भी थी जी। कब हुआ था ये बात? 2018 में। 2018 में। फिर क्या हुआ? फिर मुझे बेडरूम में बोला कि ये विटामिन का गोली है तो तुम दूध में मिला के खिला दिया, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, जाकर हॉस्पिटल में मेरा अबॉर्ट करवा दिया। तो आपने इसके लिए ऐतराज नहीं उठाया? आज मैं जब आदमी रिलेशन में होता है तो कुछ चीज तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं ऐतराज होके ही क्या करती, जब जो घटना घटित हो गया था तो वापस आने वाला था नहीं। लड़के की फोटो है आपके पास? जी, सब कुछ है मेरे पास। दिखाइए। कोर्ट का भी सर्टिफिकेट है मेरे तो पास। दिखा रही हैं, ये लड़के की फोटो भी है इनके पास, और लड़के ने इस कदर इनको छोड़ दिया है कि अब दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ये देखिए, ये लड़के की फोटो है, और दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये लड़के की फोटो है साथ में, और ये बहुत पुरानी फोटो लग रही है ये सब। हाँ, जब 2014 तो 10 साल मैंने रखता है ना। 10 साल पहले पुरानी ये फोटो है, और ये जब इन्होंने शादी की थी तब की फोटो है। ये सारी फोटो दिखाइए। और लड़का का भी ये स्थिति हो गया है कि लड़के ने इनको छोड़ दिया है। ये दिखाइए, लड़के ने इनको छोड़ दिया है और लड़का बोलता है कि अब मैं बन गया हूँ भैया डॉक्टर, और मुझे चाहिए 20 लाख रुपया दहेज, और 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए मुझे, है ना? जी जी, 4 व्हीलर चाहिए। और आप तो गरीब हैं, आप नहीं दे मैं पाइए। गरीब हूँ, मैं कहाँ से दे पाऊंगी? अब तो उन्हें, मैं उनकी पत्नी, उन्हें तो वो तो मेरा मेंटेनेंस नहीं जोड़ रहा है, और मेरे से एक्सपेक्ट करता है कि मैं दहेज दूं 20 लाख लाके। कहाँ से दूं? मैं अपना किडनी बेच दूं? कहाँ से दूं? मेरा पापा भी नहीं है, कहाँ से मैं ला करके दूं उसको 20 लाख? तो देखिए ये भाई, ये वो उन समय की फोटो है जिन समय ये लोग साथ में रहते थे। ये पकड़िए फोटो, ये सारी चीज, ये क्या चीज है? मैरिज सर्टिफिकेट है। ये मैरिज सर्टिफिकेट भी है इनके पास, और फिर भी लड़का मुकर रहा है, बोल रहा है कि शादी नहीं हुई है, जो भी हुआ है झांसे के साथ हुआ है, और मुझे अब चाहिए दहेज, तभी मैं रखूंगा लड़की को, क्योंकि लड़का अब छोटा मोटा सा डॉक्टर बन गया। जी जी, डॉक्टर बन गया तो अब उसे दहेज चाहिए। डॉक्टर बन गया, अब दहेज चाहिए। हाँ, दहेज। ऐसा तो लड़कियां करती थी ना, प्यार में धोखा देती थी। लड़के कब से धोखा देने लगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं, मैं तो नहीं। है चाचा, आप सही बोले हैं ना? हाँ, नहीं बिल्कुल सही बोले हैं। सही बोले हैं ना? क्या लग रहा है इस मामले को देख के? अब क्या बतावे हम। गंभीर मामला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, मामला गंभीर है ना चाचा? मामला- लड़की सही कर रही है क्या? लड़की भी नहीं सही कर रहे हैं आजकल। नहीं देखने नहीं, ये इन्होंने सही किया या नहीं किया? कहना मुश्किल है। आवाज उठाना चाहिए ना अपने लिए। हाँ, आवाज तो सबको उठाना चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे लड़कों के साथ क्या होना चाहिए चाचा? उसको फांसी पर लटका दीजिए। लड़के को तो नहीं, फांसी पर लटकाना कोई न्याय नहीं होता है। ऐसे ऐसे लड़के अगर सही है तो उसे बाल दाढ़ी सब छिला करके गधा पर बैठा करके पूरे। क्या बोल रहे हैं? ऐसा कांड करेगा तो क्या करेगा? किसी का बेटी है, किसी का आती है, इस तरह का काम करेगा तो उसको क्या करेगा? उसको बहुत बुरा हुआ है। बहुत बुरा हुआ। तो फांसी कोई न्याय नहीं है ऐसे ऐसे लड़के को। लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना भी तो अच्छा नहीं। हाँ, हाथ पैर काट करके रोड पर डाल देना चाहिए। वो तो और जिल्लत का जिंदगी है, जिंदगी फायदा क्या भर है? रोएगा, पछताएगा, तो मर जाने के बाद तो आजाद हो जाता है। कहाँ गया, क्या हुआ, उसको कोई पता नहीं। जिंदगी भर लास्ट में क्या बोलिएगा? अपने आप लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, जहाँ तक मेरा ये न्यूज जा रहा है, मैं उन सब से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि मेरे लिए वो लोग एक आवाज उठाए। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की बेटी क्या, बेटी समाज की होती है। मैं सारे समाज पे ही अब सारा चीज छोड़ दी हूँ कि वही लोग मुझे फैसला करके दे कि क्या मैं ये शादी करके गलती कर दी हूँ। शादी करना मेरे से गुनाह हो गया, अब तो मैं यही समझ रही हूँ अरे रोइए मत। कि शादी करना मेरे लिए गुनाह है दीदी। अरे मत रोइए। इस तरह से मुझे ये लड़का मुझे इस तरह से समझिए नंगा डांस करवा रहा है रोड पे लाके। ये कोई अच्छा जगह नहीं है दीदी। मैं भी एक प्रतिष्ठित घर की बेटी थी। बिल्कुल, आप रोइए। मेरा पापा गरीब जरूर था, लेकिन मेरा पापा का भी कुछ इज्जत था। लेकिन अभी क्या हो रहा है भाई, ये जो भी लड़का है, इसको जरा सा भी शर्म हो तो लड़की को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये लड़की बुरे हालातों में तुम्हारे साथ थी, और तुम्हारा फर्ज बनता है, तुमने शादी किया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने वाइफ को अपने साथ रखो। रोइए मत, बिल्कुल भी मत। मुझसे भी मेरा यही अनुरोध है कि लड़का को एक बार बुलाइए, उसका बैठ लीजिए, वो क्या कहना चाहता है, अपना प्रतिक्रिया तो देगा ना। बहुत सेक्रीफाइस किए हैं लड़के। बहुत क्यों, मैं थक हार गई हूँ। मैं तो अब जज से भी बोलूंगी कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दे। मैं अब मरना चाहती हूँ, अब मेरे से नहीं सहा जा रहा है। मेरे पास 1 रुपया
भैया नहीं, मैं कहाँ से केस लड़ूंगी? मेरा पापा नहीं, मेरा भाई लोग प्राइवेट जॉब में कमाता खाता है, मेरा कौन क्या सहारा करेगा? अब मैं इच्छा मृत्यु चाहती, मुझे मरना है। अब मुझे, मैं बहुत कर लिया संघर्ष, अब मेरे से बर्दाश्त फालतू है दीदी, मैं बहुत कर लिया, जितना करना था मैं कर लिया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना करने के बावजूद भी उसका पापा का धमकी आ रहा है कि मैं बेटा का दूसरा शादी करूंगा, तुमको जितना दम है लगा लो, जितना पावर है लगा लो। तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं बिना पैसा का कहाँ तक यहाँ बैठ देने आ रही हूँ, तो इसमें भी मेरा पैसा खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगी? बिल्कुल। तो सोचिए एक पत्नी का क्या हाल होता होगा जब उसके ससुराल वाले बोलते होंगे कि तुम तो दहेज दे नहीं पाई, तो अब मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से और दूसरी लड़की से करवा देता हूँ जो मुझे दहेज दे पाएगी। तो लड़की बहुत ज्यादा रो रही है और काफी ज्यादा बुरा भी लगता है जब हम इस तरह रोड पे लड़कियों को रोते देखते हैं, वो भी प्रेम प्रसंग के मामले में। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।